जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यमुनतीरावनचारि यमुनतीरा यमुनतीरावनचारि यमुनतीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब गाइए जोर से और जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जोर से प्रेम से हरे राम हरि बोल हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जोर से हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Gopinath Jaya Radha Gopinath Jaya Gauranitai Shri Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Gaura Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Om Vishnupada Paramhansa Parivrajagacharya Ashtotara Shata Sri Srimati's Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya BBT Founder Acharya Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivrajagacharya Ashtotara Shata Sri Srimat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की श्री खेतुरी ग्राम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा सखी की श्री श्री गिरधर गोपाल की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार के इस शाम के सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से। आप में से कितने जनों ने श्रील प्रभुपाद लिखित भगवद गीता एक बार कम से कम पढ़ी है? कम भक्त है वैसे, तो ये पढ़नी चाहिए। कितने जनों के घर में है भगवद गीता श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित? काफ़ी जनों के है घर में। यथारूप ही पड़ी हुई है। जशी आहे तशी भगवद्गीता जशी आहे तशीच आहे। तो कृपया खोलिए उसे और पढ़िए। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद के ग्रंथ कैसे पढ़े, तो मैं कहता हूँ खोल कर क्योंकि बंद है तो कैसे क्या पढ़ेंगे, खोलना पड़ेगा ना। तो खोलिए उसको और पढ़िए। तो पहले पूरे भगवद्गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं और इनकी 3 प्रकार से विभाग किया गया है। पहले कर्मयोग के 6 अध्याय हैं, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग के। तो भक्ति योग यही सार है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा है बीचों बीच। जैसे हम गहना खरीदते हैं, जैसे ईयर रिंग्स खरीदेंगे तो ये तो छोटा सा होता है, बहुत नाजुक होता है क्योंकि सोने का है। तो उसको एक बहुत अच्छे डिब्बिया में रखते हैं जो काफ़ी मजबूत रहता है। वो डिबिया की कीमत रहेगी 100-200 रुपये और अंदर का गहना होगा हज़ारों रुपयों का। तो महत्वपूर्ण अंदर का गहना है, न कि वो बाहर की डिबिया, लेकिन उसको रक्षण करने के लिए ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से भक्ति के बारे में जो भगवान को संदेश देना है उसको उन्होंने बहुत सुरक्षा देकर बीचों बीच रखा है और शुरुआत और अंत में कर्मयोग और ज्ञान योग के द्वारा उसको रक्षा की है। उसकी भी ज़रूरत है। तो 5 चीज़ों के बारे में बताया गया भगवद्गीता में। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। भगवान ईश्वर यानी नियंत्रक। वैसे तो हम भी ईश्वर हैं छोटे मोटे, भगवान परमेश्वर है। तो वो ईश्वर और हम जीव उनके ही अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो हम उनके अंश हैं, उनसे आते हैं, उनके ही पुत्र हैं। तो हमारा और उनका शाश्वत संबंध है। फिर इसके अलावा प्रकृति है जो ये पूरे संसार को चलाती है। सूरज उगता है, शाम को ढलता है, फिर पेड़ों में पत्ते आते हैं, झड़ जाते हैं, बहुत कुछ होता रहता है, वर्षा आती है, ये सब प्रकृति में होता है। प्रकृति 3 गुणों से बनती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर काल भी है, काल चक्र चलता है। काल कभी किसी के लिए रुकता नहीं। और आप बहुत ही व्यथित हो गए, ये क्या इतना जल्दी समय बीत रहा है, तो आप आपके वॉच के बैटरीज निकाल सकते हैं, लेकिन काल आगे बढ़ता ही रहेगा। तो वैसे नहीं काल रुकता, काल किसी के लिए रुकता ही नहीं है। और ये भगवान का एक रूप भी है, काल रूप। काल रूप और विराट रूप, ये दोनों को मिक्स कर दिए तो वो विश्व रूप बनता है, जो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं। तो विराट रूप में वो शक्ति नहीं, जब तक काल उसमें प्रवेश नहीं करता तब तक वो विश्व रूप नहीं बनता। और फिर बचते हैं कर्म। कर्म ही एक चीज़ है जो अशाश्वत है, बाकी सब चीज़ें शाश्वत हैं, परमानेंट हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। कर्म हमारे हाथ में, कैसे कर्म करें,
तो फिर अगला आपका मानव जन्म होना है या कौन से जन्म होना है 84 लाख योनियों में से, या आपके आज के मानव जीवन के जो कर्म है उसके ऊपर आधारित है। तो ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं अकर्म, भगवान की भक्ति से संबंधित, जिसके द्वारा अगले बार जीवन ही नहीं हो, भौतिक शरीर न मिले, आध्यात्मिक संसार में वैकुंठ जगत जहाँ से हम आते हैं वहाँ जाकर भगवान की सेवा में नित्य रूप से लग जाए, फिर उसके कारण कोई भौतिक कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अन्यथा फिर से शरीर लिया तो कर्म करने ही पड़ेंगे। तो कुछ कर्म अच्छे रहेंगे, सत्कर्म, तो पुण्य हो जाएगा, फिर चले जाएंगे स्वर्ग में, हजारों साल भोग करने के बाद फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। और पाप कर्म करेंगे तो जो आप देखे हैं भगवान विष्णु शयन करते हैं अनंत शेष के ऊपर, उनके नाभि से कमल की दंडी निकलती है, ऊपर कमल खिलता है, ऊपर ब्रह्मा जी के जन्म होता है। तो वो दंडी के अंतर्गत 14 भुवन होते हैं, उसको संक्षिप्त में त्रिभुवन भी कहते हैं। ऊपर के लोग, बीच का लोग, नीचे के लोग, या फिर 14 भुवन में बीच में हम हैं उसको भूरलोक कहते हैं। ऊपर भूअरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। फिर नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल के नीचे 28 प्रमुख नरक हैं और अन्य छोटे छोटे नरक। और बाजू में है जो नरक के राजा हैं यमराज, उनकी राजधानी है संयमणिपुरी। और उसके ही बाजू में पितृलोक भी है, जो पितृलोक हमारे पितर होते हैं जिनसे हम आते हैं, पूर्वज हमारे। तो अगर वो अच्छे कर्म किए हैं तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो है नीचे, लेकिन ऊपर से उसका संचालन, मैनेजमेंट ऊपर से होता है स्वर्गलोक से। तो इसलिए स्वर्गलोक में जो टाइम स्केल है वही पितृलोक में भी टाइम स्केल चलता है। तो हमारे 6 महीने का उधर 1 दिन होता है स्वर्गलोक में, और वहीं हमारी 6 महीने की उधर की 1 रात होती है। तो यानी हमारे 1 साल में वहाँ का एक पूरा 24 घंटा हो जाता है स्वर्गलोक में, क्योंकि वहाँ से ही मैनेजमेंट होता है पितृलोक का। तो इसलिए 1 साल में जब पितृपक्ष आता है और हम पितरों को कुछ देते हैं पिंड वगैरह, तो वो उनको उनके 1 दिन में मिल जाता है। जो किसी रूप में है वो उनको वो मिल जाता है, और उनके आशीर्वाद भी मिलते हैं। हमारे कर्तव्य उनके प्रति पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे कर्तव्य रहते हैं। अर्थात जो भगवान को शरण जाए तो उसके लिए ऐसे कुछ कर्तव्य ज़रूरी नहीं रहते, क्योंकि भगवान ही मुकुंद है, मुक्ति देने वाले, सभी कर्तव्यों से भी मुक्ति दे देते हैं। तो पहले 6 अध्याय में भगवान बताते हैं। पहला तो अध्याय है जिसमें अर्जुन सैन्य का निरीक्षण करते हैं, फिर भ्रमित हो जाते हैं अपने परिवार वालों की, मैं कैसे भला हत्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं लड़ना, इससे तो अच्छा मैं भिखारी बन जाऊँ, भीख मांग कर ही जीवन जीऊँ। तो फिर कृष्ण उसको समझाते हैं कि कैसे नहीं, ये अधार्मिक लोग हैं, इनको मारना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा होता है विनाशाय च दुष्कृतम। तो मैं चाहता हूँ कि ये श्रेय तुम्हें प्राप्त हो, ये श्रेय इसका। जैसे पिता चाहते हैं कि बेटा उनसे अधिक बढ़कर हो उम्र में, यानी कद में, और गोरा हो, और पढ़ा लिखा हो, और सुंदर हो, और प्रसिद्धि प्राप्त करे, और धन प्राप्त करें। तो ऐसे ही भगवान हमारे पिता होने के कारण चाहते हैं कि हमें अधिक श्रेय मिले। तो इसलिए अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें लड़ना होगा, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और शरीर तो क्षणभंगुर है, जाने ही वाला है। तो तुम्हें ये धर्म के लिए लड़ना ही होगा। फिर वो कर्मयोग की बहुत सारी बातें करते हैं 3रे अध्याय में। 4थे अध्याय में दिव्य ज्ञान है, वो ग्रहण करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है, उनकी प्रणिपात बहुत ही नम्रता से उनकी सेवा करनी होती है, उनको प्रश्न पूछने होते हैं, प्रश्नों के उत्तर के अनुसार जीवन जीना होता है, जिसको सेवा कहते हैं। तो वो करना है, फिर दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा, और आगे फिर से कर्मयोग कहते हैं। और 6ठे में ध्यान योग है, तो उसमें कैसे जंगल में जाना है, कैसे बैठना है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, हिरन की खाल के ऊपर, और फिर आंखें पूरे बंद नहीं करने, पूरे खोले भी नहीं रखने, नासिकाग्र, नासिका का जो अग्र भाग है उस पर देखना है ऐसे। और वो बहुत सालों के लिए, जन्मों के लिए करना होगा, उसमें विवाह नहीं कर सकता व्यक्ति। तो बहुत सारे लोग तो कर ही नहीं सकते, तो अर्जुन कहते हैं ये तो नहीं जमेगा। तो उसका अंत होता है, भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। सभी योगी में श्रेष्ठ वही है जो श्रद्धा से मेरा ध्यान करे, यानी वो भक्ति ही बन गई। तो बीच के 7 अध्याय हैं, तो उसमें पहला है 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। तो उसके बारे में पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्यासक्तः मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणुः। कहते हैं कि अर्जुन सुनो, तुम कैसे योग के द्वारा मुझसे आसक्त हो सकते हो। मय्यासक्त मनः, अपने मन को आसक्त कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें मेरे बारे में सुनना होगा। तो आप जैसे अभी सुन रहे हैं, जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना भगवान से हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आईफोन, कितने जनों के पास आईफोन है, हाथ ऊपर कीजिए। 2-4 लोग हैं, 5-6 भक्त हैं।
क्यों इनके पास आईफोन है और हमारे पास नहीं है? अर्थात बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बहुत प्रमुख कारण इन्होंने बहुत कुछ सुना आईफोन के गुणगान। तो फिर बहुत वैसा संग किया, फिर पैसा होगा या नहीं कैसे तो करके हो गया हो। हाँ, तो जितना श्रवण करते एक चीज़ के बारे में उतना आकर्षण होता है। इसलिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री होता है, उसमें क्या कहते हैं, बहुत बम्बार्डमेंट करते हैं। इंडियाज़ नंबर 1, अब रोड जा रहे हैं, रोड डिवाइडर पे उधर साइन बोर्ड रहेंगे, इंडियाज़ नंबर 1। अरे क्या है, थोड़ा आगे जाएगी गाड़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया, आगे जाओ, इंडियाज़ नंबर 1 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज़ नंबर 1 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज़ नंबर 1 टाइम्स ऑफ इंडिया। गाड़ी से उधर के आप जाओगे और बोलेंगे दे दो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया। इतना बम्बार्डमेंट किया आपके ऊपर ना, मार मार के, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में ही सोचोगे और कुछ जैसे न्यूज़पेपर आपके लिए रहेगा ही नहीं। तो इसको ही बम्बार्डमेंट कहते हैं। और जितना व्यक्ति भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्तों के संग में नहीं है, उसके लिए ये माया की जो सब चालें हैं, जैसा माया की चालें चलाने वाले लोग हैं, उनके वो बेचारे शिकारी हो जाएंगे, बलि पड़ जाएंगे और वो ऐसे चीज़ों के पीछे पागल रहेंगे। तो भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। जैसे श्रीमती रुक्मिणी देवी ने सुना था, छोटी सी बालिका थी, विदर्भ में कौंडिन्यपुर नागपुर के उधर, और महाराज की पुत्री थी भीष्मक राजा की, और बचपन से बहुत साधु संत आते थे, उनका अच्छे से स्वागत किया जाता था, और वो कथा करते थे। कथा क्या करेंगे, कृष्ण कथा करते थे, और कृष्ण की कथा सुनकर ये इतनी पागल हो गई कि बिना देखे ही कृष्ण के देखे बिना ही कृष्ण से प्रेम करने लग गई, और प्रेम पत्र लिखा, एक ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया, और उसमें कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम। तो आगे श्लोक जाता है, लेकिन श्रुत्वा पहला ही शब्द हम जोड़े, सुनकर, गुणान आपके गुणों के बारे में सुनकर, भुवन सुंदर, पूरे त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। तो बस देखिए, देखा बिल्कुल नहीं है कृष्ण को, न तो उन दिनों में व्हाट्सएप के द्वारा कुछ कृष्ण अपना स्टेटस डाल रहे थे जो रुक्मिणी देख रही थी चुप चुप कर, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ सुनकर ही कृष्ण से इतना आकर्षित हो गई थी, और कृष्ण का सौंदर्य उनको दिख रहा है मात्र सुनकर, कभी देखा ही नहीं एक बार भी। तो फिर वो आसक्त हो गई, इतना आसक्त हो गई। उन दिनों में तो ऐसे खुल्लम खुल्ला कोई लड़की बोल भी नहीं सकती थी किसी से प्रेम है वगैरह। तो बताएगी तो अपनी दादी को बताएगी, माँ को, नहीं तो दादी को, बाकी बोल भी नहीं सकती। लेकिन इन्होंने इतना डेयरिंग किया क्योंकि प्रेम हो गया। तो इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे भगवान पहले श्लोक में कहते हैं। तो भक्ति में श्रवण से ही भक्ति की शुरुआत होती है, वो बुनियाद होती है। कोई भी कार्य करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, लेकिन उसकी बुनियाद हमेशा श्रवण ही रहती है। फिर आगे तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। 1000 लोगों में एक ही व्यक्ति रहेगा जो भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहेगा। तो ये 1000 लोगों में एक, यहाँ 1000 में एक, यहाँ 1000 में एक, यहाँ 1000 में एक, तो ये एक 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 ऐसे 1000 में एक व्यक्ति कृष्ण को सही में जान पाएगा। हाँ, तो बहुत ही विरला है वो। तो कैसे होता है, एक समाज में 1000 लोग हैं, तो उसमें 900 लोग शूद्र प्रवृत्ति के रहेंगे। ऐसा नहीं कि शूद्र परिवार में जन्म हो, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, उनके गुण वैसे हैं, तमोगुण में अधिक है। तो 900 लोग शूद्र रहेंगे, 90 लोग जो है वो वैश्य रहेंगे, 9 लोग क्षत्रिय रहेंगे, और एक व्यक्ति ब्राह्मण प्रवृत्ति का रहेगा। ब्राह्मण परिवार वाला नहीं, ब्राह्मण परिवार वाले आजकल मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो थोड़े ब्राह्मण हुए, वो तो शूद्र से भी नीचे गिर गए। तो जो ब्राह्मण वृत्ति का है, ऐसा एक व्यक्ति है, वो भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहेगा, उत्सुक रहेगा। और ऐसे एक ब्राह्मण ऐसे 1000 ब्राह्मण में एक व्यक्ति जो वैष्णव है वो भगवान को समझ पाएगा। इतना दुर्लभ है। इसलिए प्रचार करते समय कभी हताश नहीं होना चाहिए कि क्या है, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत हाई रेट है। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कि अगर आप पुस्तक वितरण करने जाओ, करते रहो, 10 लोगों ने नकार दिया, 11वां व्यक्ति लेगा, 11 में से एक तो ज़रूर लेगा, ये इसका सर्वे बताता है। तो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से, आचार्यों की कृपा से जो 1000 में एक होना चाहिए वो हमारा तो 11 में एक ही हो गया। तो बहुत अच्छा है। अभी क्या कहते हैं, अच्छा सीज़न चल रहा है, तो मेक हेवन सनशाइन्स, तो बना लीजिए आप, इसका अच्छा सा लाभ उठाइए। फिर आगे प्रकृति के बारे में कहते हैं, भूमिरात्पो अनुलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ये जो प्रकृति बनती किससे है, 8 घटक से, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश। जैसे हमारे शरीर में हड्डियाँ वगैरह हैं, ये पृथ्वी से बनी है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, सबकी कभी ना कभी तो होगी,
तो ये हड्डियाँ हैं हमारी, ये पृथ्वी बन जाएगी। फिर हमारे शरीर में पानी भी है, मूत्र है, पसीना है, रक्त है, ये सब पानी के ही रूपांतरण है। जब मृत्यु हो जाएगी ये सब पानी बन जाएंगे, जो रक्त है, मूत्र है, पसीना, ये सब पानी बन जाएगा। और फिर वायु भी हैं, 10 वायु हैं, उसमें से 5 प्रमुख हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण वायु को पकड़कर आत्मा शरीर के 9 छेद हैं, 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह और नीचे की तरफ एक जननेंद्रिय, एक गुदद्वार। तो इसमें से 9 में से एक में से आत्मा प्राण वायु के द्वारा बाहर निकल जाएगी। जो पवित्र आत्मा है वो ऊपर के 7 में से किसी एक में से चले जाएगी, जो पापी हैं उनका नीचे में से चला जाएगा, जननेंद्रिय या गुदद्वार से। तो इसलिए आप देखेंगे हॉस्पिटल में वगैरह ऐसे बेडिंग पे आप देखेंगे उधर मलमूत्र विसर्जन किया है वो व्यक्ति के मृत्यु के परे, क्योंकि वो यमदूत को देखता है। वो इतने खौफनाक रहते हैं, इतने जबरदस्त, क्रूर, इतने कुरूप कि देखते ही तुरंत व्यक्ति अपना मल मूत्र विसर्जन कर देगा। तो फिर वो बाद में दिखता ही है उधर। तो वो नीचे की तरफ से प्राणवायु चले गए उसके, फिर वो नरक वगैरह भी जाएंगे वो लोग। तो ये 5 घटक है, पृथ्वी, आप, वायु। और हमारे शरीर में आप ये भी है, तेज भी है। हम देख सकते हैं सब हम गर्म हैं, 96 पॉइंट जो भी डिग्री सेल्सियस होता रहे वो होता है हमारा। लेकिन मृत शरीर को हाथ लगाएंगे बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि वो तेज चला गया। जैसे आत्मा चली जाती है ये सब 8 चले जाएंगे उसके साथ। और फिर बचा ईथर, आकाश। तो हमारे शरीर में सांस लेते हैं तो छाती फूलती है, सांस छोड़ते हैं तो वो अंदर जली जाती है, क्योंकि अंदर है, पेट में भी जगह है, तो स्पेस भी है उधर। साउंड आता है शरीर के अलग अलग, है ना, आवाज़ आएगी, क्योंकि अंदर वो ईथर के कारण वो भी है। और फिर मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार है। मन में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, हम सोचते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं और इच्छा करते हैं। फिर बुद्धि में तारतम्य शक्ति रहती है, सद असद विवेक बुद्धि, ये मेरे लिए उचित है, ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो भौतिक बुद्धि यानी भौतिक प्रगति के लिए क्या मेरे लिए उचित है, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो जिससे कि बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत पैसा कमाएंगे, फिर अच्छे से आराम से जीवन जाएंगे, तो ये भौतिक बुद्धि हो गई। और ये नहीं करना चाहिए, ये तो मेरा पैसा चला जाएगा, इस स्कीम में नहीं लगाना चाहिए, ये सब भौतिक बुद्धि हो गई। लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या उचित है और ये अनुचित है, डूज एंड डोंट्स, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, ये मेरे लिए उचित नहीं है, तो ये मैं नहीं करूँगा। और मेरे लिए क्या उचित है, ABCD। ए फॉर एसोसिएशन, सत्संग करूँगा, प्रभुपाद के ग्रंथ, B बुक्स पढ़ूंगा, C चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करूँगा। और D डाइट, सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही लूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लूँगा। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक बुद्धि हो गई, ये भौतिक बुद्धि नहीं है। भौतिक बुद्धि भौतिक तरक्की के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि यानी आध्यात्मिक तरक्की के लिए, प्रगति के लिए। और फिर मिथ्या अहंकार के द्वारा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये सब हमारी मिथ्या यानी झूठी पहचान है। क्योंकि आज है तो कल नहीं। आप जवान हैं, 20 साल 25 साल 30 साल के बाद आप जवान नहीं रहे, मिडल एजेड और बूढ़े बन गए आप। आज आप भारतीय हैं, मृत्यु के बाद हो सकता है आप पाकिस्तानी बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से नफरत करके अगला जन्म तो पाकिस्तान में ही होगा, क्योंकि इतना नफरत कर करके वो तो बसा हुआ है अंदर, तो अगला जन्म पाकिस्तान में होगा। जो कुत्तों से प्रेम करते हैं उनका जन्म कुत्ते का होगा काफ़ी बार। इसी जीवन में वो कुत्ते का चेहरा और आदमी जो मालिक है उसका चेहरा काफ़ी मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अर्थात उसके कान लंबे रहते हैं, इसके छोटे हैं अभी, जब छोड़ देगा शरीर अगले इसमें लंबे हो जाएंगे, वो कुत्ता ही बन जाएगा। तो भगवान ने कहा है, उस पर आएंगे हम 8वें अध्याय में। तो भगवान कहते हैं अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो इसके परे है आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक प्रकृति के परे। और कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मत्तः परतर न अन्यत, मुझसे ऊपर कोई नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम असमूर्धो भी है, उनके समान कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं ही पूरे संसार को चलाता हूँ, लेकिन ऐसे इनविजिबल थ्रेड हूँ, ना दिखने वाला। जैसे आप देख रहे हैं हमारे गले में कंठी माला है, आपको इसका धागा अंदर का थ्रेड नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो थ्रेड है, इसलिए तो ये सब मणि है। वो थ्रेड ही निकाल देंगे, सब के सब मणि नीचे गिर जाएंगे, वो उधर रह ही नहीं सकते गले के आजू बाजू, वो कुछ फेविकॉल से चिपकाए नहीं गए, वो उस सूत्र के द्वारा है, उस धागे के द्वारा है। तो वैसे भगवान है, सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सब लोग हैं वो मणि के समान है, और भगवान स्वयं उस सूत्र, उस धागे के समान है। आगे फिर भगवान उसी अध्याय में
और अन्य 9वें 10वें अध्याय में उनके 88 विभूतियों के बारे में बताते हैं। जैसे कहते हैं कि बलम बलवताम चाहम, जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसका बल क्यों है, क्योंकि भगवान उसमें है, उसके शरीर में, इसलिए वो बल दिखाता है। वही व्यक्ति जब मृत्यु हो जाएगा तो कुछ भी बल, वो खुद से उठ भी नहीं पाएगा। उठाएंगे तो उसको 4 लोग अपने कंधे पे उठाएंगे, वो खुद से उठ ही नहीं पाएगा। उसका बल कहाँ गया? बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान लोगों की जो बुद्धि है वो मैं ही हूँ। भगवान का एक अंश है, एक भगवान की जो विभूतियाँ है, भगवान की जो शक्तियाँ हैं, उसका एक एकदम बहुत बहुत ही छोटा सा एक कण है। जो आइंस्टाइन है, कहते हैं कि उसने, उस व्यक्ति ने, सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े बुद्धिमान, उन्होंने 8% अपनी बुद्धि, अपने ब्रेन को इस्तेमाल किया। हम लोग साधारणतः 4% इस्तेमाल करते हैं। हम सबकी 100% बुद्धि हो सकती है, लेकिन हम ले दे के 4% ही इस्तेमाल करते हैं। और वो हमसे डबल उन्होंने इस्तेमाल किया, आइंस्टाइन जो 8%, यानी हमसे डबल था उनका। लेकिन फिर भी वो 8% था, 92% तो इस्तेमाल उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन अब भगवत भक्ति करो तो 100% बुद्धिमान बनते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरि नाम का जप करता है वो अनपढ़ क्यों ना हो, अंगूठा छाप जिसको अपना नाम भी नहीं लिखने का होता, वो 100% अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। और वही है जो भगवत धाम जाएगा। तो इसलिए हरि नाम लेना चाहिए। तो भगवान बहुत सारे बताते हैं, शब्द खे पौरुषम नृषु, जो खे, ख यानी खे, उसमें इन द स्काई, आकाश में मैं साउंड हूँ। जैसे आपके और हमारे बीच में आकाश है, वो नहीं होगा तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मुझे भी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ये साउंड सिस्टम होने के बाद भी, क्योंकि आकाश के कारण ही साउंड सुनाई देता है। पौरुषम नृषु, एक आदमी की जो शक्ति है, उसमें जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो भी मेरे कारण ही आती है। तो ऐसे बहुत सारे विभूतियों को बताते हैं। और एक बताते हैं धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, वो सेक्स लाइफ, मैथुन जीवन, पति और पत्नी के बीच में जिनका प्रामाणिक तरीके से विवाह हुआ है, वो पुत्र की इच्छा हेतु जब वो शारीरिक संग करते हैं तो वो सेक्स भी मैं हूँ, वो सेक्स लाइफ मैं हूँ, यानी वो पवित्र है, वो धार्मिक है। लेकिन उसके लिए नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, या विवाह के बाहर किसी अन्य पुरुष स्त्री से संबंध रख रहे हैं, शारीरिक संबंध, तो फिर वो अधर्म है, और वो कृष्ण बिल्कुल नहीं है, वो अधर्म है। आगे कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामयी वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते, ये मेरी जो दैवी है ये गुणों से भरी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बहिरंगा शक्ति, जिसका नियमन करती है दुर्गा देवी। हाथ में त्रिशूल रहता है, वो त्रिशूल के द्वारा आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश हम सबके जीवन में डालती रहती है। 24 घंटा चलता रहता है ये, इससे कोई भी परे नहीं है। आप देखेंगे आप सब हिल डुल रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर एक ऐसे बैठ नहीं सकता। आध्यात्मिक खुद के शरीर से, फिर मन से बहुत सारी हमें तकलीफ़ें होती है अन्यों के द्वारा, और फिर नैसर्गिक प्रकोप हो जाते हैं। तो ये प्रकृति है बहिरंगा शक्ति, इसको पार कर जाना बहुत ही मुश्किल है। हम सब कैदी हैं, कैदी नंबर 1, ऐसा तो कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2 अमेरिका में जो कैदी होते हैं ना, उनके सैफरन ड्रेस रहते हैं तो हम जैसे कोई गया, पता नहीं तो जाके आए हैं, पता नहीं कैसे लौट पाए। तो 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 यहाँ के तो ऐसा रहता है ना, वाइट रहता है और शायद चेक्स ऐसा वो सफ़ेद, तो वहाँ सफ़रन रहता है ऐसा हमने सुना है, लेकिन फिर भी ये बच के आ गए पता नहीं कैसे। तो हम सब कैदी हैं, सैफरन पहनो या वाइट चेक्स वाला पहनो या बिना उसके पहने ही, हम शरीर मिला है, भौतिक शरीर, हम कैदी हैं, और वो हमें नियंत्रण करती है। लेकिन जो भगवान की शरण लेता है, मामयि ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, वो तर करके जाएगा, तैर करके जाएगा, यानी ये समुंदर के समान है भवसागर, तो ऐसे तैर के नहीं जाएगा वो। आपने एक फोटो देखी होगी, भगवान कृष्ण आते हैं एक गरुड़ जी के ऊपर सवार, कितने जनों ने देखी है? हाँ, और समुंदर में डूब रहा है भक्त, हाथ ऊपर कर रहा है, तो वो भी भाव होना चाहिए कि हम समुद्र में डूब रहे हैं। जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं हम हाथ ऊपर उठाते हैं, यानी मैं डूब रहा हूँ इस भवसागर में, और भगवान उठाकर आपको गरुड़ जी के ऊपर लेकर, डबल सीट होगा वो, लेके जाएंगे आपको, है ना। तो वही तरीका है तैर के जाना। ऐसे तैर के आप उस पार तो जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि उस पार भी भौतिक सागर ही है, ऊपर की तरफ गोलोक वृंदावन की तरफ ही जाना है। आगे कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपरुत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण नहीं आते, बहुत ही अति मूर्ख जो होते, मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो, दुष्कृति है, सब पापी लोग हैं, पूर्व जन्मों में पाप किए इन लोगों ने, इस जन्म में भी किए होंगे, इसलिए बहुत मूर्ख है। भगवान की जो प्राकट्य है, भगवान का जो अस्तित्व है उसको मानते ही नहीं, नास्तिक होंगे,
मूढ़ः नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा, या नरों में, मानवों में बहुत ही अधम प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप जानते होंगे समाज में से लोग हैं संसार में जो क्या नहीं खाते। वो कहते हैं चीन में हर कोई उड़ने वाली चीज़, उड़ने वाला पंछी, उड़ने वाले कीड़े, सबको लोग खाते हैं, सिर्फ एक हवाई जहाज़ को छोड़ के। पानी के ऊपर चलने वाली सब चीज़ें एक हवाई, वो जो जल जहाज़ को छोड़ के, और रोड के ऊपर जाने वाली सब चीज़ें एक वाहनों को छोड़ के सभी को खाते हो। वो कॉकरोचेस को खाते हैं। अगर क्लासरूम में कॉकरोच उड़ा तो एक लड़का पकड़ लेता है, खा लेता है उसको ऐसे। आप सब बोलते हैं अरे मैं पकड़ने वाला था, तुमने पकड़ा, तुम बहुत मुझसे अधिक आगे हो। और वो सांपों को खाते हैं, मगरमच्छों को खाते हैं, चूहों को खाते हैं, सुअरों को खाते हैं। ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसको वो छोड़े हैं, वो एक भी पंछी नहीं, सबको खाते हैं। तो बहुत ही अधम प्रवृत्ति के नराधमः माया अपृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा छीन लिया गया, हर लिया गया है। आसुरम भावम आश्रिता, या आसुर प्रवृत्ति को जिन्होंने स्वीकार किया है, ऐसे लोग भगवान की शरण में कभी नहीं आते। लेकिन आगे कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये सुकृति न है, पुण्य कृत्य की है उन्होंने। पुण्य कृत्य यानी क्या? पुण्य यानी किसी के भौतिक शरीर, वो स्थूल हो या सूक्ष्म, उसके लिए कुछ लाभदायक चीज़ करना, उसको पुण्य कहते हैं। पैसे को पानी पिलाना, भूखे को कुछ खिलाना, जिसको ठंड लग रही है उसको कुछ स्वेटर वगैरह देना, ये सब उनके भौतिक शरीर के लिए जो आपने लाभदायक चीज़ की तो उसको पुण्य कहते हैं। और उसके विपरीत कुछ किया, उनकी जान ले ली, उनको झूठ बोल दिया, तो ये सब पाप कहलाया जाता है। तो ये पुण्यात्मा लोग हैं, वो 4 प्रकार के हैं। आर्तो, तो इस जीवन में हो सकता है उनके जीवन में कुछ कठिनाई आए तो भगवान के पास जाएंगे। जिज्ञासु, कुछ तो जिज्ञासा है कि भगवान कौन होते हैं, क्या करते हैं, तो फिर जिज्ञासु। अर्थार्थी, जिनको अर्थ चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, कुछ तरक्की होनी है, प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अर्थी, अर्थ के अर्थी, पैसे के पीछे हैं, तो ऐसे लोग आएंगे भगवान के पास। या फिर ज्ञानी, जो बहुत जन्मों से भगवान की खोज में है, समझ चुके इस संसार में सुख तो है नहीं, तो कौन है वो भगवान, कहाँ है, कैसे मिलेंगे, तो ये ज्ञानी बहुत विशेष है। भगवान कहते भी है कि उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्वैव में मतम। सब उदारी हैं लेकिन ज्ञानी बहुत ही विशेष है, क्योंकि वो मेरी खोज में आया है। बाकी तो सब एक तो अपने समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, एक ऐसी जिज्ञासा के हेतु, एक ज्ञानी अर्थ के पीछे आया है। लेकिन ज्ञानी एक है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान की खोज में आया, इसलिए वो विशेष है। आगे कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ही ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद वो आया है मेरे पास। और वासुदेव सर्वमिति, वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण वासुदेव, यही सब कुछ है, एंड ऑल एंड बी ऑल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवो। सब कुछ आप ही हो मेरे, आप ही मेरे माता हो कृष्ण, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बहन हो, आप ही मेरे बंधु हो, मित्र हो, आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे सभी देव हो, आप ही मेरे गणेश हो, आप ही मेरे शिव जी हो, आप ही मेरे इंद्र हो, आप ही मेरे कार्तिकेय हो, आप ही मेरे दुर्गा हो, आप सब कुछ है। 33 करोड़ देवता आप ही है, मैं देवताओं के पास जाऊंगा ही नहीं, आप ही सब कुछ हो। वासुदेव सर्वमिति, बस वासुदेव ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ। एक तो वो महात्मा है और दूसरा वो बहुत ही दुर्लभ है। बाकी तो लोग सुलभ है, ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो कृष्ण के पीछे ही है, कृष्ण को ही सब कुछ मानता है, वो बहुत ही विरला है। आगे कहते हैं कामस्तस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृति नियता स्वया, कि जो काम भौतिक इच्छा के पीछे पागल रहते हैं, कामस्तस्ते ऋतज्ञान, उनका ज्ञान छीन लिया जाता है, मूर्ख बन जाते हो। बहुत कठोर परिश्रम करेंगे वो चीज़ प्राप्त करने के लिए जो आज इधर है तो कल चली जाएगी, हियर टुडे गॉन टुमारो। इसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक आदमी की ख्वाहिश रहती है कि अगले 30-40 साल में बहुत मेहनत करके मैं 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट होऊंगा, तो इतना लंबा अरसा 20-30 साल उसी के लिए वो पागल होगा, एक कमरा अधिक होने के लिए, 2 BHK से 3 BHK। तो ये दिस इज़ नॉट वर्थ इट, ये उसके लिए नहीं है ये जीवन। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम के कारण ऋतज्ञाना, कामस्तस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और कौन इच्छा पूर्ति जल्दी करेंगे? देवता, क्योंकि देवता को उनसे लाभ मिलता है। जैसे हफ्ता होता है ना,
या फिर कंस्ट्रक्शन में अगर कोई ब्रोकर होता है बीच में, आपको लेके जाएगा, आपको 3 BHK चाहिए, मैं लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे आपको 10,000 रुपये देना होगा। हम बोलते चलो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे देवताओं को अपना हफ्ता मिलता है, इसलिए वो जो भी आप मांगोगे जल्द से जल्द पूर्ति कर देंगे। लेकिन कृष्ण हमारे असलियत में पिता है, तो इसलिए वो तुरंत सब कुछ नहीं देंगे आपको। जैसे हमारे पास हमारे बच्चे आते हैं और कहते हैं मुझे 10,000 चॉकलेट खाने हैं, दे दो 10,000 चॉकलेट, तो माता पिता थोड़े नहीं देंगे, बोलेंगे अपना जीवन बर्बाद कर देगा, ये मार डालेगा अपने आप को, दांत तो खराब कर ही देगा। तो माता पिता नहीं देंगे। लेकिन किसी दुकानदार के पास गया हो और 10,000 रुपये दिए बच्चे ने, बोलेगा 10,000 चॉकलेट दो, तो ज़रूर देगा, हाँ ले लो बेटे, ले लो 10,000, मैं तो तुझे 11,000 भी दे दूंगा, बहुत मुनाफा हुआ मुझे। तो वो उसके लाभ की नहीं सोचेगा, वो बच्चे के लिए क्या लाभदायक है, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। तो देवता वैसे, उनको वैसे हफ्ता मिलता है तो उनको करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति उनके पास आता है, जो मांगता है, वो देने के लिए वो तत्पर रहते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं उचित है क्या नहीं है, उचित तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आगे कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। ये जो भौतिक चीज़ आप प्राप्त करते हैं अंतवत, उसका अंत होने ही वाला है। यहाँ तक कि जिस शरीर के लिए हम ये प्राप्ति करें, ये शरीर का भी अंत फिक्स्ड है। बर्थ डेथ है, बर्थ डेट जन्मदिन, तो वो जैसे फिक्स्ड है हमारा, हम सबको जानते हैं हमारा, तो वैसे डेथ डेट भी फिक्स्ड है। तो हम नहीं जानते, हम में से एक जन भी नहीं जानता होगा, कोई होगा ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला तो वो जानता होगा, नहीं तो अन्यथा हमें पता नहीं होता कब मृत्यु आने वाला है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बढ़ते हैं मृत्यु की तरफ, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है जन्म से दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन इतने मूर्ख रहते हैं कि जन्मदिन को ही मनाते रहते हैं, और जो मृत्यु दिन पास में आ रहा है उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। कितने मूर्ख है, नहीं? जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली, हाँ, तो अभी हो गए 20 घंटे, तो अभी मैं आया हूँ आगरा या मथुरा के उधर, तो अभी दिल्ली पास में है, तो दिल्ली के बारे में सोचने के बजाय अपने घर के बारे में ही सोचता हूँ कि जब दिल्ली से 10 दिन के बाद जब वापस जाऊँगा तब ये, अरे वो बात की बात है, अभी 10 दिन दिल्ली में क्या करना है वो सोचो, आगे की सोचो, कहाँ पीछे की सोच रहे हो। तो हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, प्रकृति हमें मूर्ख बनाती है कि नहीं? कितना लोग पागल रहते हैं अपने जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन अपना डेथ दिन मनाने के लिए कौन उत्सुक है? अरे नहीं, शुभ शुभ बोलिए, क्या बात कर रहे हैं आप, हाँ ऐसी बात मत कीजिए, आप साधु हैं ना, आशीर्वाद दीजिए कि मैं 10 करोड़ साल जीऊँ। हालांकि आपकी तो 10 दिन के बाद मृत्यु हो सकती है, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं 10 करोड़ साल जीऊँगा। तो ऐसे हम शुभ अशुभ में फंसे रहते हैं, तो इसके ऊपर उठना होगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम अबुद्धय्य। तो जो वो कहते हैं कि अव्यक्तम, लोग मुझे सोचते हैं कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, व्यक्तिमापन्न, और जो निराकार निर्विशेष ब्रह्मन जिसका कोई आकार नहीं कुछ नहीं, वो एक व्यक्ति रूप में आते हैं संसार में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वराह या मत्स्य। बाद में जब वो चले जाते हैं तो फिर से निराकार किसी न किसी आकार के एक लाइट बन जाते हैं, ज्योति बन जाते हैं, ब्रह्म ज्योति। ऐसे लोग सोचते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम अबुद्ध। जो अबुद्ध, जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं, लेकिन भगवान का रूप है। जैसे ये जो लाइट है, अभी तो पता नहीं कितना वैट है इसका, 100 200 300, समझिए इसको 10 करोड़ वैट बना दिया जाए, इतना लाइट की हम देख भी नहीं पाएंगे, उस तरफ भी नहीं देख पाएंगे। तो तब तो ये जो दिख रहा है बाजू में रेक्टेंगल, जो भी उसका बल्ब जो है, वो तो दिखेगा भी नहीं, लाइट ही इतना प्रखर है। लेकिन उसके पीछे, लाइट के पीछे वो है, वो बल्ब, या ट्यूब के पीछे वो ट्यूब है। तो ऐसे ही लाइट के पीछे, भगवान के शरीर से निकलने वाली लाइट के पीछे भगवान एक व्यक्ति है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, त्रिभंग, हाथ में मुरली लिए, मयूर पंख लिए, और भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति। तो मैं अपने आप को योग माया से ढक दिया हूँ, इसलिए मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति। आगे कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, वेद अहम, मैं जानता हूँ, समतीतानि, जो भी हुआ है पास्ट में, वर्तमानानि, जो वर्तमान में हो रहा है, भविष्यानि च भूतानि, जो भविष्य में होने वाला भूत में हो गया, और माम तु वेद न कश्चन भविष्यानि च भूतानि, मैं सभी जीवात्माओं को भी जानता हूँ। भगवान भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं, काल, और सभी जीवात्माओं को भी जानते हैं, लेकिन उनको हम नहीं जानते या कोई नहीं जानता। आप में से कितने जनों को याद है 10,000 साल पूर्व आप क्या कर रहे थे? अरे प्रभु जी, 10,000 साल पूर्व छोड़िए, 10 दिन पहले क्या कर रहे थे वो भी पूछेंगे तो
आज का तारीख क्या है? 1 फरवरी। तो 10 दिन पहले कितना होगा? 22 फरवरी, 22 जनवरी। तो कहाँ था मैं, ये भी याद नहीं आता। 10 घंटे पहले आज क्या किया था, सुबह के 9 बजे, वो भी शायद याद नहीं रहेगा। तो इतने हम भगवान के बारे में जानते नहीं। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम इच्छा करते भगवान से स्वतंत्र होने की, तो वैकुंठ जगत जो बिना दुख के स्थान है, वहाँ से इस संसार में भेजे जाते हैं। इच्छा द्वेष, भगवान से द्वेष करते नहीं रहना आपके साथ, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो फिर इस संसार में आते हैं। तो ये भौतिक संसार है, तो भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। पृथ्वी आप वायु तेज आकाश से बना हुआ। उधर थे हम तो हमारा सच्चिदानंद शरीर था, क्योंकि वो सच्चिदानंद लोग हैं, तो इसलिए शाश्वत है, ज्ञान से भरा और आनंद से भरा। लेकिन उसको छोड़ के हम यहाँ आए, तो ये शरीर धारण करना पड़ा। जैसे हम में से अभी समझे यही क्लास होने वाली है पानी के अंदर, नदी के तट, नदी के अंदर 2 घंटे की क्लास यमुना के नीचे। तो फिर हम सबको फिर वो डाइविंग सूट वगैरह, ऑक्सीजन बॉटल लेके जाना पड़ेगा, मुझे भी, है कि नहीं? क्योंकि नहीं तो प्रवचनकार उधर ही वही ठंडा हो जाएगा पूरा पानी के कारण नहीं, जान जाने के कारण। तो इस तरह से जैसे शरीर लगता है एक हर किसी प्रकृति के अनुसार, तो हमें ये भौतिक शरीर मिला है। और आगे कहते हैं एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। एशाम तो अंतगतम पापम, जिन्होंने बहुत सारे जन्म लिए पहले के, बहुत पुण्य कार्य किए, पाप किए नहीं। एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ऐसे जन जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व से, सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान, ये उनको फर्क नहीं पड़ता। शीत ठंडी अरे बहुत ठंडी इस साल है कि नहीं, है कि नहीं इस साल, है ना? वही तो, अरे कैसे हो गई इस बार? नहीं वो गवर्नमेंट ने वही बोला था, हवामान शास्त्र, हाँ वही, लेकिन फिर भी तो इसमें ही उलझे रहते हैं शीत में। अरे स्वेटर पहन लो, 2 स्वेटर पहन लो, चुप रहो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या गर्मी बहुत है, कितना गर्मी है, मेरी तो जान जा रही है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ तुम क्या करते हो? बर्फ़ खाओ कि बर्फ़ निकल जाओ, क्या करो? तो इतना मत, है ना? ये बहुत, क्योंकि जितने पाप किए हैं उतना इसमें फंसा रहेगा व्यक्ति। शीत उष्ण सुख दुख, सुख में आया जैसे वाह एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहा। और दुख आया तो जैसे भूमिगत हो गया, भूमि अंतर्गत चला गया, दिखता ही नहीं, बहुत मायूस हो गया, आत्महत्या के विचार आ रहे उसको। तो सुख दुख मान अपमान, ये सब हमारे पाप कृत्यों के कारण है। जितना पुण्यात्मा है उतना वो उससे विचलित नहीं होगा, थोड़ा उसका परिणाम होगा शरीर पे, लेकिन मन उसका काफ़ी हद तक उससे दूर रहता है। तो ये हमें देखना है कि हम भी थोड़ा मुक्त हो जाए, भक्ति करने से पाप से मुक्त हो जाते हैं। ते द्वंद्व मोह, मोह होता है प्रेजेंट टेंस में, मेरी पत्नी को इतना बीमारी हुआ है, हाँ डॉक्टर पैसा ले लो, बचा उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। अरे उसको बीमारी कैंसर हुआ है, ऐसा लग रहा है तू ही कैंसर होने जा रहा है वो उसके पहले तू ही मर जाएगा शायद, हाँ? और वो विधवा हो जाएगी और वो बोली अरे पति चले मेरे कारण। इतना प्रेम कभी देखा नहीं, जब तक अच्छी थी तब तक इतना प्रेम नहीं था अचानक क्या हो गया पता नहीं, शायद बहू बहुत खड़ूस है इसलिए शायद मेरी याद आई मृत्यु के समय। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत से वो मेरी भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, वो ऐसे विचलित नहीं होंगे कभी, क्योंकि वो पाप कृत्यों से हमेशा दूर रहे। ईशाम तो अंतगतम पापम, तो हम पहले पाप कर चुके होंगे, जिसका पहला ही लक्षण है हमें ये भौतिक शरीर मिला है, और फिर उसमें बहुत सारी समस्या हो जाएगी। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी, ये 4 डाउन रहेंगे। अच्छे कुल में हमारा जन्म नहीं हुआ क्योंकि पाप किए। ऐश्वर्य पैसा समृद्धि नहीं रहेगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, बुद्धि ज़्यादा नहीं रहेगी। श्री भी शारीरिक सौंदर्य ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि पहले जन्म में पाप किए। जिन्होंने पुण्य किया है उनके ये चारों के चारों अच्छे रहेंगे। तो जो भी हो भक्ति करनी चाहिए, तो हम सब पाप का अंत कर देंगे। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ भक्ति कर पाएंगे हम। आगे 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति नाम है उसका, कैसे भगवान की प्राप्ति करने हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र न संशयः। अंतकाल में हमें भगवान का स्मरण करना है, ये हमारी फाइनल एग्जाम है, डेथ, जो सबको देनी है, कंपलसरी है, कोई बच नहीं सकता इससे। बाकी जो एग्ज़ाम है ना, शायद इन्होंने सीए की दी, किसी ने एलएलबी की दी, किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने मेडिसिन की, ये तो सबके लिए अलग अलग है,
उसमें पास हो फेल हो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि जितना धन है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई आपसे आने से रोक नहीं सकता। आपका सुख जितना है वो मिलेगा ही, जितना दुख आपको मिलना है वो मिलेगा ही, आप उसको कम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये फिक्स्ड है सब दैव के अनुसार। तो अंतकाल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंतकाले च माम एव, मेरा ही स्मरण करके मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर हमारा जो शरीर है उसको छोड़ना है। अंते नारायण स्मृति ही, तो उसके लिए जीवन भर हमें प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी करनी होगी। लाइफ इज़ प्रिपरेशन, डेथ इज़ एग्जामिनेशन। तो जीवन भर तैयारी करनी है कि अंतिम काल में मैं भगवान का स्मरण कर सकूं। तो ज़रूरी नहीं कि अंतिम काल में ही करना है, उसके पहले बहुत स्मरण हो सकता है। अगर मन आपका, हृदय आपका उसके पहले ही बहुत अच्छा शुद्ध हो गया। मलिन हैले मन ना ही कृष्ण रस्मरण, आपका मन मलिन है तो आपको कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भी कृष्ण का स्मरण नहीं होता, क्योंकि मन काफ़ी मलिन है। रजोगुण तमोगुण अत्यधिक मात्रा में है, और थोड़ा बहुत सत्वगुण वो भी एक कंटैमिनेशन, एक दूषण है, मलिनता है वो, तो उससे भी दूर होना होगा। तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्रेण संशय, जो मेरा स्मरण करेगा वो उसके अनुसार मेरे लोक में आ जाएगा। भगवान कहते जो भी स्मरण होगा व्यक्ति को अंतकाल में, उसके अनुसार उसका अगला जीवन होता है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट, अंतिम विचार का नियम या कायदा। अलग अलग लॉज होते हैं ना, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, बहुत सारे लॉज होते हैं, लॉ ऑफ बायोन्सी, बहुत सारे लॉज हैं। निसर्ग में है, हमारे सरकार के बहुत सारे नियम हैं, कानून के इत्यादि, ट्रैफिक के बहुत सारे लॉज है। तो वैसे लॉ ऑफ लास्ट थॉट, अंतिम विचार का लॉ, क्या आपका अंतिम विचार है उसके अनुसार अगला देह आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए हमने कहा जो कुत्ते से आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आजकल के ज़माने में, तो अगला जन्म उनका कुत्ते का होगा। तो वो तो जाहिर है। तो इसलिए आगे कहते हैं यम यम वापि स्मरम भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेति अंतेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भी विचार के साथ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है उसके अनुसार अगला शरीर मिलता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मय्यर्पितो मनोबुद्धिर, कि इसलिए हर क्षण मेरा ही विचार करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और अपने कर्तव्य करो। शरीर से हम अपने कर्तव्य कर सकते हैं, लेकिन मन तो फ्री है। मन जाता है वहाँ जहाँ आसक्ति है। हम देखते हैं ना, आप में से कितने जन 2 व्हीलर चलाते हैं, कितने जन 4 व्हीलर चलाते हैं। तो आप देखते हैं कि एक बाद में प्रैक्टिस हो गई तो इतना ये नहीं ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा नहीं अभी मुझे फर्स्ट गियर से सेकंड गियर डालूं कि नहीं, थोड़ी देर में उधर स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ये सब सोचना नहीं पड़ता। वो इतना ऑटोमेटिक जैसे हो जाता है। आपका ध्यान है लेकिन वो ऐसे एकदम बराबर वो हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत किया है। हाँ, तो मन आपका फ्री है। मन स्पेशली ड्राइविंग के अलावा विशेषकर तो आप काफ़ी भगवान के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, तभी आएगा वो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, भगवान कहते हैं अनन्य चेता, अन्य चेता, अन्य कुछ विचार न करते हुए बस मेरा ही विचार करो। यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ, जो मेरा हमेशा विचार करते हैं, मेरे बारे में सोचता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ हे पार्थ। तो बहुत आसान है हमारे लिए। माम्युपित्य तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, जो ये संसार ये दुखालय है और अशाश्वत भी है, तो इसलिए इस संसार में फिर से नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक सभी इस भवसागर में फंसे हैं। हम सबको उससे बाहर निकलना है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन कहते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा जी का जीवन बता रहे भगवान एक श्लोक में कि हमारे जो कलयुग चल रहा है 4,32,000, इसके दुगुना होता है द्वापार युग 8,64,000, कलयुग के तिगुना त्रेता युग, कलयुग के चौगुना सत्ययुग। तो x + 2x + 3x + 4x = 10x, कलयुग के 10 गुना अधिक, तो 43,20,000 साल का जो समय हो गया वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे, उतनी ही उनकी रात, तो उनके 24 घंटे हो गए। तो ऐसे 30 दिन के उनके एक महीना और 12 महीनों का एक साल, ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो आता है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, 3 1 1 और 12 शून्य, इतने साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तो बहुत लंबी आयु है, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जीते तो बहुत है लेकिन उसके बाद तो मृत्यु होती है उनकी, क्योंकि जात से ही ध्रुव जन्मम दसों ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही। तो इसलिए हमें
इस भवसागर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि सब क्षणिक है। ब्रह्मा जी इतने लंबे आयु के लिए जीने वाले हैं, वो भी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी। तो हम क्यों, मैं 70 नहीं 75 साल जीना चाहता हूँ, 5 साल एक्सटेंशन करके क्या बड़े तीर मारने वाले हम। जो भी करना है अभी कर लो ना, 40 साल की उम्र से 70 या 75 साल की उम्र तक। इसमें तो कुछ किया नहीं, अभी 5 साल में जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लासरूम में, सर 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 5 मिनट सर, पेपर मत दीजिए थोड़ा, 5 मिनट के बाद सर सर थोड़ा पढ़ता हूँ। अरे इतना सेमेस्टर में कुछ पढ़ा नहीं, अभी क्या तीर मारने वाला है तू 5 मिनट में। हाँ तो 5 मिनट में सर मैं फाइंड आउट करता हूँ सिलेबस में क्या था एग्जाम के लिए, तो बहुत ही आगे है तू, तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जीवन कैसे बना है, किस लिए बना है, तो फिर हम लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। आगे कहते हैं कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये संसार का निर्माण होता है, वो टिकता है, फिर बाद में प्रलय हो जाता है, फिर से वो आता है। जैसे हम आटा होगा ना, आटे को पानी वगैरह मिलाकर उससे हम रोलिंग करके चपाती बना दिया, उसको रोस्टिंग करके समझे खाया नहीं हमने, वैसा ही पड़ा है, तो हम उसमें फिर से पानी मिला के उसका फिर से आटा बना सकते है कि नहीं। तो वैसे ही है, ये पृथ्वी आप वायु तेज आकाश से लेके हम सबके शरीर बनाए गए, हाथ पाँव ये सब बन गए, फिर हम जीते हैं, इसके बाद शरीर जाने के बाद फिर से ये पंच महाभूत में विलीन होते हैं, फिर से उसी को लेके अगले शरीर बनते हैं। ये जो हमारे हैं ना ये सब, ये इससे पहले किसी बहुत सारे लोगों के जन्म हो चुके हैं। यही चमड़ी वगैरह, यही पृथ्वी आप वायु तेज आकाश। तो अभी इस जन्म में हमें अपने इसके अनुसार मिला हुआ है, अपने कर्मों के अनुसार। तो इस शरीर से इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तो सनातनात्। और ये जो प्रकृति है, जो दृश्य होती है अदृश्य होती है, इसके पर एक और दूसरी सृष्टि है, जो यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति। सभी जीव राशियों का नाश होने के बाद, सभी लोकों का नाश होने के बाद, वो उसका कभी नाश नहीं होता, वो वैकुंठ जगत मेरा हमेशा ऐसा ही रहता है। तो हम वहाँ से है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, भगवान कहते हैं जो वेद पढ़ने के द्वारा, यज्ञ करने के द्वारा जो भी लाभ है, वो भगवान की भक्ति करने से यूं ही मिल जाता है, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। अगला 9वां अध्याय में कहते हैं परम गुह्य ज्ञान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या प्राप्त करने के लिए लालाहित होना चाहिए, कभी उत्सुक होना चाहिए। बहुत विद्या, भौतिक विद्या के पीछे हम कितने पागल होते हैं, खगोल विद्या, ये विद्या वो विद्या, ये सब अविद्या कहलाई गई है। ये हमारे साथ नहीं जाएगी, यहाँ आत्मा की उन्नति के लिए लाभदायक नहीं होती। इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजी रोटी कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, उससे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, लेकिन आत्मा के साथ ये ज्ञान कुछ भी जाता नहीं। आपका इंजीनियरिंग ये सब कुछ भी काम का नहीं है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए गीता भागवत का ज्ञान, राज विद्या, वो किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सभी विद्या का नॉलेज, वो राजा है। राजगुह्यम, बहुत गोपनीय भी है, गुह्य है। पवित्रम, बहुत पवित्र है। इदम उत्तमम, सर्वोत्कृष्ट है। प्रत्यक्षावगमम, इसका हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप सबके मुंह में एक एक गुलाब जामुन दिया, आपको मैं लेक्चर देता हूँ, जो आपके मुंह में है ना, मैं बताता हूँ क्या है। ये एक जामुन है, लाल जामुन, तो ये बहुत मीठा होता है। आप बोलेंगे भाई साहब आप बंद कीजिए, मुझे बस उसको स्वाद लेने दीजिए, मैं समझ रहा हूँ, वो बाकी आपका प्रवचन की ज़रूरत नहीं, मुझे चखने दीजिए। एक ही प्रश्न आपसे है, दूसरा मिलेगा क्या? वो है तो दे दीजिए, वही बोल दीजिए बस, दूसरा मिलेगा तीसरा भी मिलेगा। बाकी ये सब प्रवचन मत दीजिए कि बहुत मीठा होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे आप दबाओगे ना उसको, उसमें जूस बाहर निकलेगा, वो सब बताइए मत, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, सुसुखम, बहुत सुखी है, कर तुम अव्ययम, करने के लिए, और अव्यय भी, उसका कभी नाश नहीं होता। मया ततम इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं कि मैं ये पूरे संसार में हूँ अव्यक्त रूपीणा। तो उधर भी रूप शब्द आया है, भगवान का रूप है, वहाँ थोड़ा अव्यक्त जैसा है। तो सब जगह पे भगवान चराचर में फैले हुए हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरे द्वारा ही प्रकृति चलती है। ये फैन चल रहा है, क्यों चल रहा है? भगवान चला रहे। आप बोलेंगे भगवान कहाँ से आ गए? हमने ऑन किया था उसको। आपने ऑन किया होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई किससे आया? वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? वो सूरज से आई। सूरज को किसने निर्माण किया? मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कपिल कहते हैं कि मेरे कारण ही, भय से ही सूर्य तपता है, इतना गरम गरम सूरज बनता है। वाति वातो यम, वात जो है हवा है, ये बहती है मेरे ही भय से। मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु तक मेरे भय से वो इधर उधर दौड़ता रहता है। मृत्यु को मैंने बोला है इसका टाइम आ गया, पकड़ लो इसको,
तो मृत्यु, हाँ हाँ यस यस भगवान मैंने पकड़ लिया, आपने जैसे बोला है ना, हाँ अभी उसका टाइम आ गया, उसको पकड़ो, हाँ हाँ भगवान उसको भी पकड़ ले। वो डरता है भगवान से। मृत्यु मृत्यु भगवान का नाम है। मृत्यु क्या भी मृत्यु है भगवान, नरसिंह देव के स्तोत्र में आता है, मृत्यु मृत्यु नमामि हम। ऐसे मृत्यु के भी मृत्यु, यमराज भी डरते हैं जिनसे। यमराज के दरबार में जाके कृष्ण बलराम गए जब सिर्फ 11 साल के थे, और उनको कहा हमारे सांदीपनि मुनि जो गुरु है, उनका पुत्र प्रभास क्षेत्र में स्नान करते समय पंचजन राक्षस के द्वारा मारा गया, आपके यमलोक आया है क्या? बोले हाँ आया है। वो हमें वापस से, हाँ भगवान ले लीजिए, ये रहा। मृत्यु के दरबार से लेके आए भगवान। कौन लेके आ सकता है? जो जाएगा वो आएगा ही नहीं मैं जा रहा हूँ अपने पिता को लाने के लिए, यही जाएगा, कभी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन भगवान लेके आए। तो मृत्यु भी डरता है भगवान से। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितः परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मेरे जो परम भाव है उसको जानते नहीं और मेरा अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जानन्ति अजानन्ति अवजानन्ति, जानना न जानना, गलत तरीके से जानना। तो भगवान को गलत समझते हो। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ है, मूर्ख है। मानुषिम तनुम आश्रिता, जब मैं मनुष्य रूप जैसा धारण करके आता हूँ तो उनको लगता है ये मनुष्य ही हमारे तरह पंच महाभूत से बना हुआ। नहीं, भगवान का हमेशा सच्चिदानंद शरीर होता है, इसीलिए तो उनको पूर्व जन्म की सब याद है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन माम तानि हम सर्व वेणा मैदानी मत्वम वेत्थम परंतपा नत्वम वेत्थु परंतपा। वो कहते हैं मैं सभी अपने जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि भगवान शरीर बदलते नहीं, सच्चिदानंद शरीर है। लेकिन अर्जुन तुमने भी बहुत जन्म लिए मेरे साथ, लेकिन तुम्हारा शरीर बदलता रहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो भगवान हमेशा जानते हैं। तो ऐसे भगवान को जानने के लिए महात्मा बनना होगा, भक्ति करनी होगी। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो यात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो कहते हैं महात्मा जो होते हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। हम सब क्या कहते हैं? बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। हम दुर्गा देवी, दुर्गा की पूजा करते रहते हैं। हमारा शरीर जरूर शिव पार्वती से आया है, लेकिन हम आत्मा, हम भगवान के अंश हैं। इसलिए शिव पार्वती का भी महत्व है, ज़रूर शिवलिंग की पूजा किए जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये प्रकृति बनी है और ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है। लेकिन ये शरीर तो क्षणभंगुर है, हम आत्मा, हम भगवान के अंश हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे महात्मा जो है मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, वो मेरा सतत हमेशा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, प्रयत्न करते हैं, यतन्तश्च दृढ़व्रता, बहुत दृढ़ता से मैं ये सेवा करूँगा भगवान की, अभी अगले 10 दिन के लिए या 100 दिन के लिए या अगले 1 साल के लिए, इसके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे दृढ़ व्रत से भक्ति कर सकते हैं, ये करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे नमस्कार करते हैं भक्ति से। नित्य युक्ता उपासते, हमेशा मेरी पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। और जो बाकी जो है भौतिक प्रकृति के अंतर्गत पुण्य कर्म करते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो वो जो अच्छे पुण्य कर्म किए तो इसके कारण वो स्वर्गलोक जाते थे, तम भुक्त्वा, भोग करने के लिए। जैसे आप में से कंपनी में जिसने अच्छा जॉब किया तो कंपनी बोलते चलो 15 दिन के लिए लंदन भेजते, फ्री होटल 5 स्टार होटल में रहोगे, 15 दिन का जाने आने का खर्चा हमारा। तो हम बोले आज चला, मैंने इतना कठोर मेहनत किया था, कंपनी भेज रहा है फ्री में, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तो जाते हैं उधर स्वर्गलोक में। और क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हो गया, मर्त्यलोकम विशंति, 15 दिन के बाद उसको लंदन टू दिल्ली इंडिया वापस आना होगा, क्योंकि हो गया उसका 15 दिन का ही था। पहले बहुत खुशी से गया था, नहीं 15 दिन के बाद वापस भी आना है उसको। तो ऐसी हमारी हालत हो जाती है। इसलिए स्वर्गलोक जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे हम बचपन में, आप में से कितने जन, वो क्या कहते हैं आकाश झूला, कितने जन बैठे आकाश झूले में? हाँ, तो हम सभी बैठे, तो बैठे ऊपर गए, हरी हरी ना, ऊपर नीचे आए, अभी नीचे आए। तो जब आधे घंटे के बाद नीचे उतरे तो कहाँ पहुँचे हम? दिल्ली क्या लंदन? जहाँ चढ़े थे वहीं पे उतरे 1 सेंटीमीटर भी इधर का उधर नहीं हुआ होगा, है कि नहीं? उल्टा चक्कर के साथ गिर गए होंगे शायद उधर। तो ऐसा ही हमारा, ऊपर जाते हैं स्वर्गलोक, नीचे जाते हैं ये मर्त्य, यहाँ नरक लोक, और बीच में थोड़ा सा है भूलोक।
इसमें ही चलता रहते हैं हम, ऊपर नीचे, आगे कुछ प्रगति की ही नहीं हमने, उसमें क्या बड़ी बात हुई बड़ी। तो देयर नो पॉइंट इन दैट। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं लेकिन अनन्य चेतना से और किसी न सोचते हुए यो माम स्मरति नित्यशः, अनन्य चेता सततम नहीं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ये जो मेरी उपासना करते हैं और किसी चीज़ व्यक्ति के बारे में न सोचकर, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे जो मेरी सेवा में हमेशा लगे हुए हैं भक्त हैं, उनके लिए योग क्षेम वहामी अहम, मैं उनके लिए योग और क्षेम, योग यानी उनके जीवन में जो नहीं है वो मैं देता हूँ। जोड़ना, योग यानी जोड़ना, कुछ कमी हमारे जीवन में भगवान पूर्ति कर देंगे। क्षेम जो है उसका क्षेम कुशल कहते हैं ना, क्षेम कुशल रहे आपका, वो जो है वो बरकरार रखना, तैनात रखना, उसको ठीक रखना, ये भी भगवान। व्हाट यू लैक आई विल प्रोवाइड, व्हाट यू हैव आई विल प्रिजर्व। भगवान का ये हमारे लिए सुविधा है। तो योगक्षेमम वहाम्यहम् LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है कि नहीं, योगक्षेमम वहाम्यहम् नहीं, LIC लाइफ इंश्योरेंस नहीं, वो आपके मरने के बाद आपके पत्नी बच्चों के लिए कुछ तो बीमा मिलेगा, समझ रहे ना। आपका कुछ है नहीं, आपको जाना होगा इस संसार से, तब उनको कुछ मिलेगा। तो आपके लाइफ का इंश्योरेंस है ही नहीं, आपका लाइफ चला गया तो इंश्योरेंस आपके पत्नी बच्चों के लिए है। तो वो आपके जीवन का, आपके भक्ति का इंश्योरेंस भगवान बता रहे। LIC वाले लोग उन्होंने चोरी किया है वो, तो भगवान से, भगवत गीता से। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे मैं जब पढ़ता था स्कूल में 5वीं से 10वीं तक, तो हमारे स्कूल का वो था कुछ तो भगवगीता का एक श्लोक था, वो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन तो हाँ नहीं, आपको नहीं जान पाएंगे क्योंकि 700 श्लोक है, आप कौन सा वाला कोट करेंगे आपके स्कूल, हमारे स्कूल में तो आप पढ़े नहीं। तो फिर वो तो हमें पता ही नहीं था ये भगवद्गीता से है, अर्थात वो कितने प्रोफेसर लोगों को पता था वो भी डाउटफुल है, ऐसा ही था वो एक स्लोगन करके। तो फिर आगे कहते हैं भगवान, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो जिसकी पूजा करेगा वो उधर जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान, जिन्होंने देवों का व्रत लिया है, मैं ये देवता की पूजा करूँगा, उस देवता की पूजा करूँगा, तो देवता लोग चला जाएगा, यानी स्वर्ग लोग चले जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितृव्रत लेते हैं, पितरों की पूजा अर्चना करते हैं, वो पितृलोक में नीचे चले जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा, जो भूतों की, भूत प्रेतों की पूजा अर्चना करते हैं वो उधर चले जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्जा, भूत इज्जा, भूतों की पूजा अर्चना करने वाले, आप जानते हैं ना, काला जादू टोना करने वाले, वो भूतों की पूजा अर्चना करते हैं, तो भूतों के लोग चले जाएंगे वो। भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो अपि माम, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। तो इसलिए भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत वो काल है, शाश्वत वो स्थान है। बाकी ये देवता लोगों के जो स्वर्ग लोग हैं वो तो क्षणभंगुर है। जब प्रलय आ जाता है तो अनंत शेष जो पृथ्वी को धारण किए है उनके मुंह से ज्वालाएं निकलती है, अग्नि निकलता है, और नीचे से हवा बहती है ऊपर की तरफ, और पूरा पृथ्वी जलता रहता है, 100 साल के लिए जलता रहता है, घनघोर वर्षा होती है, पूरा नाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो उसमें 14 के 14 भुवन जल के खाक हो जाते हैं, सब स्वर्गलोक नरकलोक सब कुछ मिट जाता है, सब वो प्रधान बन जाता है। जैसे मैंने कहा चपाती में पानी वगैरह मिलाकर हम उसको कर दें तो फिर से आटा बन गया, तो वैसे आटा जैसा बन जाता है वो। तो ये इस संसार का हाल होता है। आगे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामी प्रयतात्मनः, कि मुझे अगर कोई पत्र पुष्प फल या पत्ता दे दे प्रेम और भक्ति से तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ। अश्नामी, आप अगर गेंदे का फूल देते हैं भगवान को प्रेम से, भगवान गेंदे को फूल को खा जाते हैं। हाँ, अश्नामी, इतना प्रेम है भगवान को, अगर आप प्रेम से उनको खिलाएंगे तो। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पहले मुझे अर्पण करो। जो तपस्या करते हो वो पहले मेरे लिए करो, सब कुछ भगवान के लिए करना है। आगे कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी के प्रति समभाव रखता हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, तो मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता, सब मेरे ही पुत्र हैं। लेकिन अगर कोई प्रेम और भक्ति से मेरे पास आता है
तो मैं उसको ज़रूर वैसे आदान प्रदान करता हूँ। जैसे हम बता रहे थे, यहाँ पर हम प्रवचन दे रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक छोटा बालक आकर अगर गुलाब का फूल दे दे कि हाँ आपके लिए, तो हम बोलेंगे थैंक यू बेटा, क्या नाम है तुम्हारा। तो हम प्रवचन को छोड़ के थोड़ा एक दो शब्द उनको, क्योंकि इतना प्रेम दिखा रहे हैं, तो वैसे ही भगवान को जो प्रेम दिखाते हैं तो भगवान उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अगर मेरी भक्ति करने वाला भक्त है, भगवान को कितना प्रिय है, अपि चेत सुदुराचारो, बहुत बड़ा पाप भी हो गया उससे, अनप्री मेडिटेटेड फॉल डाउन हो गया उसका, है ना, उसको पता नहीं था, गलती से उससे कुछ पाप हो गया, तो भगवान कहते हैं मैं उसको साधु मानता हूँ। सम्यक व्यवस्थित तो ही सह, क्योंकि वो स्थित हो गया है बहुत अच्छी तरह से। क्षिप्रम ही भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम ही भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। हो गया गलती से पाप, फिसल गया कोई, जैसे कभी हम चलते चलते फिसल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। तो अगर उड़ जाते हैं और चलना शुरू करते हैं तो इसके द्वारा फिर हम समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति ठीक है करके चल सकता है। तो उसी तरह से भगवान उसको बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयो न स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्तिम पराम गतिम। मेरा अगर शरण लेता है कोई और भक्ति करता है, वो कितना नीच से नीच क्यों ना हो, वैश्य हो या शूद्र हो या स्त्री योनि में हो, कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तेपि यान्तिम पराम गतिम, वो अति उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो मेरे में अपना मन लगाओ, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, तो फिर आप मुझे प्राप्त करोगे। फिर 10वें अध्याय में कहते हैं श्री भगवान का ऐश्वर्य, उसमें चतुश्लोकी भगवद गीता है, पूरी भगवदगीता 4 श्लोक में। पहले में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कि मुझसे ही सब संसार आता है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, ये समझकर कि भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार सब मुझसे आते हैं, जो मेरी शरण में आता है वो बहुत बुद्धिमान है और अपने हृदय से मुझे शरण आता है। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम दुष्यंती च रमन्ति च। मुझ में अपना चित्त लगाओ, अपना जीवन मुझे समर्पित करो और हमेशा मेरे बारे में बोलो, तो तुम भक्ति में बहुत आनंदी रहोगे। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो ऐसे सतत युक्त जो रहते हैं, तेषां सतत युक्ता भजताम प्रीतिपूर्वकम, सतत क्वांटिटी में हमेशा मेरी भक्ति में लगे हुए, और क्वालिटी में प्रीतिपूर्वकम बहुत प्रेम से। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि, मैं देता हूँ, बुद्धि योग बुद्धि देते, ये न माम उपयांति ते। मृत्यु काल में हम में से कोई भी भगवान का स्मरण अपने आप से नहीं कर सकता, तो लिए उसके लिए भगवान की ही ज़रूरत पड़ेगी। हम नहीं कर पाएंगे वो। तो अभी करना है, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट के लिए जो आए हैं अतिथि उनका थोड़ा सत्कार करना चाहते हैं। यस, हरे कृष्ण। कीर्तन करना है स्लो। नहीं, वो सत्कार करना है। हाँ, क्या देना है, उसको देना। हरे कृष्णा। हमारे मधुबन के ये 17 नंबर वार्ड के हमारे नगर सेवक श्रीमान अनिल जी मकवरी है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और दूसरा समीर जी राजूरकर, हमारे बहुत अच्छे मित्र है। क्या, हाँ आइए, कोई बात नहीं। हाँ, ये कीर्तिताई शिंदे। हरे हरे।
वो दवाखाने के बाजू में रहते, पास में ही है, और बहुत अच्छे परिचित भी है हमारे। ये सीमाताई साळवे। ये हर्षवर्धन कराड़, ये हमारे जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, भागवत कराड़, उनके बेटे, फाइनेंस मिनिस्टर, और भारतीय जनता पार्टी के सब कुछ है, बोले जिला महामंत्री। तो अनिल गायकवाड़ प्रभु। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी यहाँ से प्रसाद लेकर जाइए, हाँ, भोजन प्रसाद है, वो लेकर जाइए। हरे कृष्ण। तो भगवान आगे कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो हमेशा भगवान की सेवा में लगना है, और कैसे लगना है? प्रीति से, बहुत ही प्रेम से। सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि देता हूँ, ये नमाम उपयांति थे। तो जीवन काल में जब हम सेवा करते करते या अन्य कार्य करते करते भगवान को भूलने की संभावना है, तो हमारा मन भगवान की तरफ वापस जाएगा। ये भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दूंगा जिससे तुम मेरे पास आओगे। लेकिन हमारे कार्य कौन से हैं? सतत युक्ता नाम, हमेशा भक्ति करनी है और प्रेम से भक्ति करनी है, तो भगवान फिर वो कर देंगे। हमें अपना कर्तव्य करना है, और भगवान का कर्तव्य भगवान कर देंगे। तो इसलिए हमें देखना है कि हम अपना कर्तव्य कर रहे कि नहीं, हमेशा भक्ति करना है और प्रेम से करना है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, तेषाम एवानुकंपतम, उनके ऊपर अनुकंपा दया करके, अहम अज्ञानजम तमः, मैं उनके हृदय में जो बहुत अज्ञान रूपी अंधकार है, नाशयामि, उसका नाश करता हूँ, ज्ञान दीपेन, ज्ञान के दीप को जलाकर, भास्वता, उसको उसके प्रकाश से। आगे कहते हैं अर्जुन, भगवान का ये सब सुनकर, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। क्या आपका धाम परम है, सर्वोच्च है, परम धाम, परम ब्रह्म, अपरम ब्रह्म है, आपके परे कोई नहीं है, आदि पुरुष है आप, ऐसा भगवान का गुणगान करते हैं। और भगवान एक जगह पे कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए बाकी यज्ञ जो है स्वाहा हाहा हु, तो वो सब नहीं, जप यज्ञ, जप करना चाहिए हमको। भगवान ने कहा है ना, ऐसे नहीं कहा यज्ञों में वो यज्ञ सबसे बड़ा जिधर बहुत आग लगती है, कि जो यज्ञ करने वाले सब जल के खाक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहा है। यज्ञ माने जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो जप करना चाहिए हम सबको। और यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तम एवानुकंपा तत्त एव अनुगतम मम तेजो अंश संभवम तत्त एवानुगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। तो जो भी कुछ विभूति कहाँ देखते हो आप, किसी भी चीज़ से आकर्षण हो रहे हो, वो उस चीज़ में या उस व्यक्ति में भगवान होने के कारण ही आकर्षण है। जैसे कोई मिस यूनिवर्स है समझी इस साल की 2026 की, उसकी मृत्यु हो गई और वो इधर पड़ी ही मृत शरीर, क्या आप आकर्षित होंगे? उसका सौंदर्य नहीं। तो जब वो जीवित थी, क्योंकि हृदय में परमात्मा थे, इसलिए वो सौंदर्य है। जैसे परमात्मा चले गए, फिर आत्मा चली जाती है, फिर वो सौंदर्य भी चला जाता है, और उससे फिर बास भी आती है। सब कहेंगे इसको जल्दी से दाह संस्कार करवा दो। आगे 11वें अध्याय में जिसका शीर्षक है विराट रूप, उसमें भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ और सभी चीज़ों का नाश कर देता हूँ। जैसे अभी ये मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है, आज से 1000 साल के बाद ये कहाँ रहेगा? इसका नाश हो गया होगा। 1000 तो बहुत दूर की बात है।
100 साल के बाद 100 साल के आजकल तो अपडेटिंग होता है, अपग्रेड होता रहता है, तो आउटडेटेड हो जाता है वो। 16 प्रो, 17 प्रो, 100 प्रो, 108 प्रो। मैं बहुत एडवांस्ड की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग चले गए होंगे इस संसार से तब एप्पल रहेगा, इन खाने वाले बदले होंगे उसको। उतना ही खाएंगे वो जो दिखता है ना, उतना ही खाते हैं, अधिक नहीं खा सकते हो, नहीं तो एप्पल का ही नाश हो जाएगा, यानी कंपनी का नाश हो जाएगा। आगे कहते हैं कि ये काल रूप में मैंने सबको मार डाला है अर्जुन। ये सब आए ना यहाँ, अपनी मर्जी से आए होंगे, अपने मर्जी से एक भी जाने वाला नहीं यहाँ से, सबके सब मारे जाने वाले हैं। मैं उसको देखूंगा, कोई जीवित न बचे। तुम 5 पांडव बचोगे, बाकी सबको मैं मारने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका श्रेय तुम्हें मिले अर्जुन। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सव्यसाची यानी जो लेफ्ट हैंड से भी तीर चलाने में एक्सपर्ट है। यह अर्जुन के 10 नामों में से एक नाम है। जैसे हम जो राइट हैंडेड लोग हैं, आपके लेफ्ट हैंड में पेन दे और बोले आपका नाम लिखिए, अभी मेरा नाम बहुत टाइट हो जाएंगी हमारी कि कैसे लिखूँ मैं अपना नाम, पेपर को पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि नहीं होता। लेकिन अर्जुन जितना डेक्स्टरिटी से राइट हैंड से चलाते थे, उतनी स्फूर्ति से वो लेफ्ट हैंड से भी तीर चलाते थे बिना निशान को चुके। ऐसा कभी गड़बड़ हुआ है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि राइट हैंड से सही निशाना लग गया, लेफ्ट हैंड से चुक गया, नहीं, हो ही नहीं सकता। वही अर्जुन है, सव्यसाची है। तो बस निमित्त बनो मेरे हाथ में। और आगे कहते हैं भक्त्या तो नन्या शक्या अहम एवं विदोर्जनः ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ अर्जुन, इसलिए तुम मेरी भक्ति करो। फिर 12वें अध्याय में, जिसका शीर्षक भक्ति योग है, भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्त्यास्त्वं पर्युपासते ते चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। आपकी निराकार निर्विशेष ब्रह्मन की पूजा करने वाले लोग, आराधना करने वाले, और आपके साकार रूप जो कृष्ण द्विभुज बंसुरी पकड़े हुए, उनकी आराधना करने वाले, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम यो में नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमो मतः। तो मेरा जो रूप है उसका आराधना करने वाले श्रेष्ठ है, और बाकी जो निराकार निर्विशेष ब्रह्मन का ध्यान लगाने वाले, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देववद्भिरवाप्यते। वो तो बेचारे क्लेश का ही मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट नहीं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। तो ऐसे मेरे भक्तों, अनन्य भक्तों के लिए मैं समुद्धरता बनता हूँ। वो जो गरुड़ जी का उदाहरण, गरुड़ जी के ऊपर भगवान आते, हमें उठा लेंगे मृत्यु सागर से। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्य मय्येव अतोर्ध्वम न संशय। मुझ में अपने मन को स्थिर करो बस। लेकिन भगवान जानते हैं इतना किसका मन शुद्ध है, जो हमेशा भगवान में लगा के रखे। तो इसलिए कहते हैं अत चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो ये नहीं कर पाते हैं, मेरा अपना मन मेरे में नहीं लगा सकते। मयि क्या कहते हैं, अत चित्तम समाधातुम न शक्नोसि, अभ्यास योग करो, यानी सुबह जल्दी उठो, स्नान करके जप करो, फिर प्रसादी ग्रहण करो, मंदिर जाओ या सत्संग कार्यक्रम अटेंड करो इत्यादि, भक्ति करो। अगर वो भी नहीं जमता तो कम से कम अपने कर्म फल को मुझे अर्पण करो। वो भी नहीं जमता तो अपने कर्म फल को किसी उचित कार्य के लिए तो करो, अच्छे कार्यों के लिए, अपने लिए मत, स्वार्थी मत बनो। अथ चित्तम समाधातुम, फिर मत कर्मों पर मत भव। वो कहते हैं कि मुझे अपने कर्म अर्पण करो, सर्व कर्मों का फल का त्याग कर दो। और फिर भक्तों के गुण बताते हैं भगवान 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। आगे क्या है, निर्ममो निरहंकार, सुख दुख सुख क्षमी। तो अद्वेष्टा मेरे भक्त हैं, किसी का द्वेष नहीं करते। मैत्र सर्वभूतों के प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, करुणा वाले होते हैं। निर्ममो ये मेरा, ऐसे कुछ सोचते नहीं, वो सब कुछ भगवान का। निरहंकार कुछ अहंकार नहीं होता, दुख में और सुख में समभाव रहता है। शमी हमेशा बहुत टॉलरेंट रहते हैं, वो क्षमावान रहते हैं। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, संतुष्ट रहते हैं, दृढ़ निश्चय वाले रहते हैं। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मुझे अपनी मन और बुद्धि अर्पित करते हैं।
मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय। अनपेक्षा, कुछ अपेक्षा नहीं उसकी, भक्तों की कुछ भी अपेक्षा नहीं होती, बस भगवान जैसे रखे वैसे। शुचि, शुद्धता का जीवन जीते, दक्ष रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, उदासीन, सुख दुख कुछ भी हो वो न्यूट्रल रहते हैं, गतव्यथा, उनके जीवन में कुछ दुख नहीं रहते, सर्वारंभ परित्यागी, इन सभी प्रयत्नों में वो फल की आशा करते ही नहीं, शुरुआत से ही त्यागी है। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि, न तो जो बहुत हर्षित होता है न शोक करता है, वो तो योगी नहीं, भक्त नहीं। न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समशत्रु च मित्र च, अपना शत्रु हो या मित्र हो सबसे समान भाव रखता है। तथा मानापमान यो, मान किया अपमान किया उसको कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत आया उष्ण आया दुख आया सुख आया, समः संग विवर्जित, असत्संग को वो टाल देता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, उसकी निंदा की जाए उसकी स्तुति की जाए वो तुल्य समान ही रहता है। संतुष्ट ये न केनचित, जो भी आए उसको स्वीकार करता है। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर, भगवान कहते छठे अध्याय में कि यदृच्छलाभ संतुष्ट, वॉट एवर कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, जैसे जो आया वो ले लिया। जैसे अभी प्रसाद के लिए बैठे, राइस आया राइस लिया, दाल आया, गुलाब जामुन बांट रहे हैं आपकी प्लेट में नहीं आया, ठीक है भगवान की इच्छा। हम पूरा क्रांति मचा देंगे, ये क्या पक्षपात है, किस बलबूते पर मुझे गुलाब जामुन नहीं गए, ये प्लेट को नहीं चाहिए मुझे, मुझे गुलाब जामुन ही चाहिए, और सभी चाहिए गुलाब जामुन। तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं रजोगुण तमोगुण के कारण। अनिकेतः स्थिरमतिर, घर है नहीं मति स्थिर है। सोचिए आपका घर नहीं है, कितना डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति का 2 BHK है, वहाँ से 3 BHK जाते समय कितना विचलित हो जाता है। इसका अनिकेत घर ही नहीं है, स्थिरमति। तो हमारा निकेत है अस्थिरमति, घर होने के बाद भी इतने अस्थिर है हम। भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसा मुझे भक्त बहुत प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेव अतिममे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। वैसे भगवान अपने भक्तों का बहुत अच्छे गुणगान करते हैं 13 से 20 इन 8 श्लोकों में। तो हमें देखना चाहिए हम भी ऐसे उच्च कोटि के भक्त बने। और ये भक्ति योग जो अध्याय है इसमें भक्ति के बारे में ही भगवान ने बताया है। तो हमारी आज की ये संक्षिप्त में चर्चा 7 से 12 अध्यायों का थोड़ा सार, महत्वपूर्ण थोड़े श्लोक, उसका महत्वपूर्ण भाग। किसी का कोई प्रश्न है? यस माता जी। इधर राइट में दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया है कि देवी देवताओं को अगर हम लोग कुछ मांगते हैं तो हम लोगों को सहज मिल जाता है, ठीक है। तो वही जो लोग आसक्त रहते हैं भौतिक युगों में, भौतिक जगत में, तो ऐसे लोगों को कैसे कन्वर्ट किया जाए कि आप भक्ति में आइए। तो हर कोई तो यही बोलेगा जो मुझे सहज मिल रहा है वही तो मैं लूँगा, अगले जन्म का किसने देखा है। इसके लिए तो सबसे क्या? महत्वपूर्ण है आप भक्ति में बहुत दृढ़ होना चाहिए। नहीं तो फिर हम ही नहीं स्थिर कृष्ण भक्ति में, तो फिर हमारे बोलने में ताकत नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें अच्छे से भक्ति करना चाहिए और प्रभुपाद के ग्रंथ, आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए कि कैसे क्या क्या युक्तिवाद है, क्या क्या हम आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर सकते। आता आर्ग्यू नहीं करना है लेकिन प्रेजेंटेशन तो करना होगा। बुद्धिमान पकड़ लेगा उसको, आप अच्छे से समझाएंगे तो। उसके पूर्व जन्म की सुकृति भी देखनी पड़ेगी, तो नहीं है तो हम प्रसाद देंगे उसको। प्रभुपाद हिप्पियों को प्रचार कर रहे थे, वो तो काफ़ी पाप में डूबे हुए थे, तो प्रभुपाद ने प्रसाद खिलाए, इस्कॉन्स बुलेट्स उनको खिलाए, प्रसाद ले लेकर अच्छा लगा उनको, हरि नाम लिया। तो ये सबके लिए प्रसाद हरि नाम, ये लेते 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 व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा, भक्तों की सेवा करेगा, उन संगति में रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी वो सद्बुद्धि आ जाएगी जिससे कि वो स्वीकार कर पाएगा। भक्ति के तत्व बहुत गहन है, इसको बहुत कुछ बैकग्राउंड भी होता है। भक्ति के द्वारा आज की तारीख में, आज के समाज में हम भक्ति देकर, प्रसाद देकर इत्यादि किसी की भक्तियोन्मुखी सुकृति बढ़ा सकते हैं। तो
तो हमारा कर्तव्य बनता है किताबें दिखाना, थोड़ा उनके साथ पढ़ना, अच्छे व्यवहार करना उनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाएंगे भक्ति से। ये लंबी प्रक्रिया है। फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन हाउ डीपली रूटेड यू आर इन योर ओन भक्ति। आप कैसे भक्ति कर रहे हैं वो व्यक्ति देखेगा, नहीं कि नहीं। जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ देखेगा हम सबके साथ बैठा है जप में, और अगर हम जप में हम बहुत उदासीन हैं, हम ही नहीं आते, तो व्यक्ति को क्या प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत शक्ति है। प्रभुपाद ने जो बुक्स में लिखा है उसको अगर हम एक बार पढ़ें और उसको बस जैसे एज इट इज़ प्रेजेंट करें, जैसे प्रभुपाद ने किया है। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, पीएचडी तो किया नहीं प्रभुपाद ने, बोले मैं बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स को डिफीट करता हूँ, परास्त करता हूँ। कैसे? प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा भक्तों को, तो सब भक्त बोले हाँ सही है, आपने तो पीएचडी किया नहीं, आप कैसे पीएचडी होल्डर्स को डिफीट करते हैं। तो किसी को उत्तर पता नहीं। पता है प्रभुपाद को? कितने जनों को पता है उत्तर? हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए मत। किसी को भी पता नहीं? हमको भी नहीं। प्रभुपाद सेड जस्ट बाय कॉमन सेंस दे हैव पीएचडी बट नॉट द कॉमन सेंस। सामान्य ज्ञान नहीं है उनके पास। जैसे आप जानते हैं ना, वो न्यूटन था, वो बिल्ली आती थी प्रयोगशाला में तो उसको समस्या होती, दरवाज़ा खोलो, बिल्ली आती थी, फिर थोड़े समय के बाद जाना है, फिर से दरवाज़ा खोलो, उसका टाइम पास होता था। कुछ दिनों के वो उसके बच्चे हो गए पिल्ले, तो बच्चे आ रहे धीरे धीरे ये आ रहे हैं, वो टाइम पास हो। तो उसने क्या किया, 2 छेद डाले उस डोर में, एक बड़ा एक छोटा। कुछ दिनों के बाद मित्र आया, बोले ये देख बड़ा एक छोटा क्यों? बोले बड़ा होल बड़ी बिल्ली के लिए और छोटे होल में से छोटे बच्चे हैं। वो बोला अरे यार वो बड़े होल से जिससे बिल्ली आती है क्या वो छोटे पिल्ले नहीं आ सकते? बोले हाँ सही यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो कॉमन सेंस नहीं होता साइंटिस्ट लोगों को जो प्रभुपाद ने बहुत हाई था, इतना हाई था कि आप सोच भी नहीं सकते। आप प्रभुपाद की लीलाएं पढ़ेंगे तो आपको समझेगा क्या कॉमन सेंस होता था प्रभुपाद को। हाँ एग्जैक्टली अभी इसको हिंदी में कैसे करें उतना सेंस मुझे नहीं है तो जो भी है, तो ये सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं है तो नहीं होता लोगों के पास, है ना। तो डोंट वरी, कृष्णा विल गिव द इंटेलिजेंस टू यू एज अ प्रीचर। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपेंद्र। तो आप आएंगे कृष्ण के पास, उसको भी लेके आएंगे। जैसे कबड्डी है ना, कबड्डी 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 कबड्डी, उसको पकड़ के अपने पार्टी में लाना है। बहुत दम लगता है, एक तो सांस नहीं जानी चाहिए, और उसको पकड़ के लाए। बहुत बार वो सब घिर के हमें ही पकड़ के धूली में मिला देंगे, लेकिन उनमें से एक को, या हो सकता है 2-3 लोगों को खींच के अपने पार्टी में लाना, बहुत ताकत लगती है, बहुत सांस लगती है। तो वैसे आपको बुद्धि देंगे, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक, वो हमें करना है, फिर भगवान बुद्धि देंगे। जैसे एक बार मैं इधर था विजयवाड़ा या किसी स्टेशन पे उतर रहा था कि ट्रेन में चढ़ रहा था, तो एक आदमी ने मेरा सर हाथ ही पकड़ लिया ऐसे साफरन के साथ, बोले बताओ भगवान कृष्ण कैसे क्या भगवान है करके। मैंने बोला वो लिखा है ना उधर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। तो ऐसा देखा उसने, ये तो कहाँ से, ये तो श्रुति से नहीं है, श्रुति से बोलो। तो मैंने कहा कि अष्टावीरम शुद्धम अपाप विद्धम, श्री उपनिषद में कहा है भगवान ने, अष्टावीरम भगवान की ये जो नसें वगैरह ऐसे नहीं होती, शुद्ध है, अपाप विद्धम, पाप उनको छू भी नहीं सकता। तो जो मेरे तो देखा छोड़ दिया, बोले सही है और चला गया। इसके आगे तीसरा शब्द मुझे पता ही नहीं क्या है इतना ही लाइन आता है मुझे, उसमें 4 लाइन से ये पहला लाइन है, अष्टावीरम शुद्धम अपाप विद्धम। आपको पता है? इनको पता है, अच्छा इनको भी नहीं पता यही लाइन काफ़ी है, और ये बहुत प्रोपत कोट करते हैं आप, तो वो कोट करके ही मैं थोड़ा पढ़ के उतना ही जानता हूँ, उसके आगे मुझे देखना पड़ेगा क्या लिखा है तो देखिए भगवान ने दिया बुद्धि और वो मान गया। पहला जो बोला मैंने ब्रह्म संहिता से बोला ये तो श्रुति नहीं है, श्रुति से बोलो, तो तुरंत मैंने समझा उपनिषद से कोट करना होगा। आपने ईशोपनिषद ही प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है, और उपनिषदों के नाम भी नहीं पता, थोड़े बहुत पता है, 108 के तो नहीं पता, और इसमें भी 18 श्लोक, उसमें से एक श्लोक का नंबर भी पता नहीं, चारों लाइन भी पता नहीं, पहला ही लाइन पता जो प्रभुपाद कोट करते, उतना बोल दिया, थोड़ा अर्थ बोल दिया, वो पूरा परास्त हो गया। बोला क्या सही है यार बहुत विद्वान पंडित है ये। फॉर्चुनेटली आगे कुछ पूछा नहीं तो मैं उसको बोलता ये भाई साहब ये श्री उपनिषद है, खुद ही पढ़ लेना, मुझे थोड़ा डोनेशन दे दो आप, तो भगवान दे देंगे आपको बुद्धि। यस, और कोई प्रश्न? या हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब बताया हम लोग 4% बुद्धि यूज करता है ना, 4 4%।
हाँ 4%, ऐसे शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं ये जो वैज्ञानिक। आइंस्टाइन 8% बोल रहा है, तो भक्त लोग बोल रहे हैं 100% बोल रहे हैं। तो ऐसा भक्त क्या शुद्ध भक्त हो? शुद्ध भक्त 100% कर रहे हैं। जितना हम शुद्ध भक्त नहीं उतने हम बुद्धू हैं थोड़े, बनेंगे लेकिन 100%। जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवदते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा। बुधा यानी बुद्धिमान। और कितने जगह पे आया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। बहुत अधिक बुद्धि वाले, सैकड़ों हजारों जगह पे लिखा है उसको। तो जो भक्ति करता है वो सबसे बुद्धिमान है। यस, और कोई? जैसे कि आपने कहा था कि जो भी हमें बुद्धि देता है ईश्वर देता है, और जो भी कर्म कराता है वो सब ईश्वर कराता है। हमारी इच्छा के अनुसार वो भगवान देखते हैं कि आप उस इच्छा के फल को प्राप्त करने के लिए पात्र है या नहीं। तो उसके अनुसार, क्योंकि पूर्व जन्म की आपकी सुकृति और दुष्कृति, मैं कर्मयोग के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। होते हैं। हाँ, आपकी इच्छा है, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर भगवान देखते हैं कि आप उसके लिए जो चीज़ चाहते हैं, 2 BHK से 3 BHK जाना चाहते हैं, आपकी पात्रता है कि नहीं पूर्व जन्म की सुकृति के अनुसार। तो है, या जब है तब भगवान आपको वो सुविधा दे देंगे, तब तक आप शिफ्ट ही नहीं हो पाओगे। और जो बुरे कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म लोग करते हैं, उसमें भी हमारी शुरुआत है। वो भी भगवान कराता है कि फिर? नहीं, हाँ। सब जगह पे आप ही शुरुआत करते हैं। एक ट्रायंगल है, ईश्वर, प्रकृति, जीव। तो जीव जब इच्छा करता है तो ईश्वर जो उसके हृदय में ही है परमात्मा के रूप में देखते हैं कि पूर्व जन्म के ये वगैरह सब देखते हैं, दुष्कृत्य सुकृत्य वगैरह सब। तो है क्या पात्र या नहीं? तो पात्र है तो प्रकृति को बोलते हैं ठीक है, उसको 3 BHK जाना है, 2 महीने के बाद उसके लिए व्यवस्था कर दो। तो 2 महीने तक आपका गृह प्रवेश भी नहीं हो पाएगा, तब तक आपका जाएगा। तो 2 महीने के बाद बराबर प्रकृति आपको आपके घर में, नए घर में भेज देगी। अगर नहीं, वो बोलते, भगवान बोलते नहीं प्रकृति को, इसके दुष्कृत्य है नहीं, तो आप कितना प्रयास करो, 20 साल बीत जाएंगे, गृह प्रवेश तो दूर की बात, आप उसको खरीद भी नहीं पाओगे। तो वो सब दैव कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये। और कोई प्रश्न? अंत करें? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी ने अभी सुना श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु जी को। तो सुंदर श्याम प्रभु जी का एक संक्षिप्त उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे ताकि उनके बारे में हम जान सकें। तो प्रभु जी नवी मुंबई से हैं और उन्होंने भारतीय विद्यापीठ में इंजीनियरिंग किए थे। जब वो शुरुआत में ही बचपन से ही जो घर में वो पले बड़े थे वो विट्ठल फैमिली, महाराष्ट्रियन विट्ठल फैमिली, विट्ठल भक्त थे पूरा परिवार। और जब दिसंबर 1984 में एक पदयात्रा जा रहा था तो उसमें प्रभु जी जस्ट 6 साल के थे और उनको बहुत अच्छा लगा भगवत गीता और भक्ति में लोगों के संग में नृत्य करना, कीर्तन करना। तो तब से उनको बहुत इच्छा थी कि भगवत गीता वो पढ़ें। और जब 13-14 वर्ष के थे तब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद का पूरा कवर टू कवर पढ़ लिया था। 13-14 साल के थे तब। तो तब से उनको बहुत इच्छा थी जानने का कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, जीवन में मुझे करना क्या है, लोगों को बुरा क्यों होता है, अच्छे लोगों को, और बुरे लोगों को अच्छा क्यों होता है। ये सब प्रश्न उनके जिज्ञासा थी, किंतु सही उत्तर उनको और कहीं मिल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे जब वो आगे इंजीनियरिंग में गए 1996 में, जब वो भारतीय विद्यापीठ में इंजीनियरिंग किए, जो कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है भारत का। तब मैं 1996 में क्लास 3 में था और प्रभु जी तब इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे भक्तों से मिले और उनके प्रश्नों का उनको उत्तर मिला और फिर बहुत सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े। और तब उनको एकदम, जैसे अभी आप देख रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रभु जी का एकदम स्पेशलिटी है कि हर एक चीज़ किस तरह से उनके बुद्धि में एकदम
क्लियर थॉट्स है और उसको प्रेजेंट भी एकदम क्लियर करते हैं। तो एकदम क्लियर थॉट्स के साथ जैसे ही फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का फाइनल पेपर दिया, वैसे ही सीधा सारा चीज़ छोड़ छाड़ के सीधा ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश कर गए। और इतना उनको कन्विक्शन था कि सारे डिग्री विग्री पता नहीं क्या क्या सब जला चुले के फाड़ फूड़ के फेंक दिया उन्होंने। अभी उनको अगर पूछें कि 12th पास हो क्या, तो उनका पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये इंट्रोडक्शन कहाँ से मिला है पता नहीं, मैं 12th का इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, कोई बोलता है फाड़ डाले सब, कोई बोलता है जला डाला, पता नहीं क्यों। उसके बाद प्रभु जी ने इस्कॉन पुणे राधेश्याम प्रभु जी के अंडर में वहाँ पे बहुत सारे सेवाएं की। डिपार्टमेंट हेड थे वो, बहुत सारे लिटरेचर जो प्रभुपाद की पुस्तक हैं उसको पढ़ाने में और वितरण करने में, और उसके उपरांत वो बहुत सारे बुक्स, लगभग 5 लाख भगवद गीता उन्होंने पूना और उसके अराउंड में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके अराउंड पूरे पूना में जितने भी लोग हैं उनको भगवद गीता और प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। उसके लिए उन्होंने एक बुक भी लिखा जिसका कि नाम है डिवोशनल एनसाइक्लोपीडिया, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रभुपाद के बुक्स के आधारित। वो उसके अलावा पूरे भारत में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं और भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव क्लासेस भी देते हैं और लीडरशिप पे क्लासेस भी देते हैं। और पिछले 15 सालों से इस प्रकार से वो भ्रमण करते करते अभी भी पिछले अगले 6 दिन में 50 लेक्चर्स देने वाले हैं। एकदम पूरा एक के बाद एक अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं। अभी अहिल्या नगर से शुरू किए, संभाजी नगर आए, और ये सारे लेक्चर्स जो हैं आप देखेंगे कि उनकी जूम में और अलग अलग जगह पे वो लोग सुन रहे हैं। अभी कोई भी लेक्चर देते हैं वो ऑनलाइन में सुनते हैं। तो बहुत ही सरल जीवन खुद का है और बहुत ही क्लियर थॉट्स हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे प्रस्तुत आए हैं और उन्होंने अपना इतना बढ़िया संग दिया, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करेंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज गोप प्रभु, और हम स्पेशली धन्यवाद देते हैं सुंदर श्याम प्रभु को, जिन्होंने 3 दिन से, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 3 दिन उनका हमें संग प्राप्त हुआ है। कल नित्यानंद त्रयोदशी थी, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन में दोनों प्रोग्राम प्रभु जी ने लिए, और आज के इस उपलक्ष्य में हम प्रभु जी का एक बार जोरदार 3 बार हरि बोल बोलकर स्वागत करते हैं। हरि बोल हरि बोल। जो अभी जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, जो पंकज गौर प्रभु है। हरे कृष्णा। पंकज गौर प्रभु के माताजी और पिताजी, आज हमारा सौभाग्य है कि उनका हम संग प्राप्त कर रहे हैं। तो हम, और पंकज गौर प्रभु के बारे में बताना, यानी एक बोलते हैं ना, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पंकज गौर प्रभु पूरे जगत के अंदर यूथ प्रीचिंग में वो सबसे ज़्यादा माहिर है, और वर्ल्ड में हर जगह पर उनको यूथ प्रीचिंग के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में भी MIT कॉलेज के अंदर उनका बेस है, यहाँ करीब करीब 44 स्टूडेंट्स है। तो ये उनकी महानता है कि हमको भी वो संग देते हैं। तो ऐसे पंकज गौर प्रभु के माताजी और पिताजी यहाँ आए हैं, तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। कृपया प्रभु जी, कृपया प्लीज़। माताजी, ये राजनेता नहीं है लेकिन ये भक्ति में दिए अपने पुत्रों को, तो भक्ति के नेता है। आइए। हरि बोल। थैंक यू माता जी।
हरी बोल। धन्यवाद, आपने हमें आपका पुत्र दिया। मेरे मित्रों की और एक मित्र बढ़ने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन छत्रपति संभाजी नगर सेंट्रल की ओर से आप सभी भक्तों का आज के रविवार या सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे इस सप्ताह के कुछ अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं। कई भक्तों ने यहाँ से बुक